नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है और दोस्तों डिजिटल लैंडिंग के जमाने में हर काम बहुत ही फास्ट तरीके से हो रहा है। चाहे वो लोन हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी, हर काम बहुत ही फास्ट और ऑनलाइन तरीके से हो रहा है। दोस्तों एक जमाना था जब सारा काम कैश पे हुआ करता था। अब आज देखिए, आज हमें छोटा मोटा लेन देन भी करना हो तो वो भी हम चुटकियों में यूपीआई से कर देते हैं। दोस्तों, आपके पास पैसे कैश है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों उसी तरह से अब जो लोन है, एक जमाने में ऐसा हुआ करता था कि प्रॉपर इतनी मोटी फाइल साइन होती थी, पोस्ट डेटेड चेक्स लिए जाते थे और उसके बाद तब कहीं जाकर 15 से 10-15 दिनों बाद आपको आपका चेक मिलता था, चेक या ड्राफ्ट जो भी कहें। अब आज क्या हो रहा है दोस्तों, आपने इधर अपना पैन कार्ड दिया, आधार कार्ड दिया, कुछ ही मिनटों में आपका सिविल स्कोर चेक हो जाता है और सिविल स्कोर चेक हो जाने के बाद आपको लोन चुटकियों में अप्रूव हो जाता है। और दोस्तों कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं कि कुछ ही घंटों में लोन आपके अकाउंट में डाल देती हैं। दोस्तों इसीलिए मैंने कहा कि आज का जमाना बहुत ही फास्ट है। दोस्तों हर काम बिना समय गवाए हो रहा है। अब दोस्तों अगर डिजिटल लैंडिंग इतनी फास्ट है तो दोस्तों जाहिर सी बात है लोन कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस भी उसी तरीके से फास्ट है। दोस्तों पहले हुआ क्या करता था कि पहले लोन कंपनियां अगर किसी को लोन पास करती हैं तो लोन कंपनियों की एक ड्यू डेट फिक्स होती थी, वो सभी के लिए होती थी। अब जैसे किसी की 2 है या किसी की 5 है, ज्यादातर दोस्तों डेट्स इन्हीं बीचों में रहती थी। लेकिन दोस्तों अब आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, जहां आपने लोन लिया, जिस डेट को लोन लिया, उस डेट से 30वें दिन आपको अपनी ईएमआई चुकानी पड़ती है। दोस्तों इसीलिए मैंने कहा कि डिजिटल लैंडिंग की वजह से आज जमाना फास्ट हो गया, डिजिटल लैंडिंग फास्ट हो गई। अब दोस्तों बात यह है कि डिजिटल लैंडिंग तो है, पैसा तो आसानी से मिल भी रहा है, जरूरत अगर किसी को इमरजेंसी हो तो पैसा मिल जाता है दोस्तों। अब लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान के हालात तो अलग अलग होते हैं, हर इंसान के हालात अलग अलग होते हैं। अब किसी के हालात ठीक है तो वो किस्तें दिए जा रहा है, ईएमआई पे किए जा रहा है। अब किसी के हालात खराब हो गए, किसी के साथ कोई कुछ बुरा हो गया या कोई विषम परिस्थिति एकदम से आ गई। अब दोस्तों मुसीबत जो है बिना बुलाए तो नहीं आती। अब दोस्तों मुसीबत जो है वो बिना बुलाए ही आती है, पता नहीं चलता कि विषम परिस्थिति कब और कैसे आ जाए। अब दोस्तों धीरे धीरे ईएमआई बाउंस होने लग जाती है, क्योंकि घर की समस्याएं पहले और लोन की ईएमआई बाद में। वो धीरे धीरे करके कई बार आदमी एक लोन को ठगने के लिए दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, मतलब धीरे धीरे करके आप ये कह लीजिए वो बंदा मल्टीपल लोन के दलदल में ऐसा फंस जाता है कि उसका जल्दी बाहर आना मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों माना कि लोग मल्टीपल लोन के शिकार हो जाते हैं, डिफॉल्ट उनका हो जाता है, तो उनके कुछ अधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उनके भी अधिकार हैं। और दोस्तों आरबीआई और माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत उनके अधिकार निश्चित किए गए हैं। दोस्तों लोन डिफॉल्टर्स के भी अधिकार हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ज्यादातर लोग उन अधिकारों का प्रयोग करना जानते ही नहीं। उन्हें यह पता ही नहीं है कि हम अपने अधिकारों का कैसे प्रयोग कर सकते हैं ताकि हम ऐसी परिस्थितियों से निकल सकें। दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिरकार लोन डिफॉल्टर्स के वो 3 अधिकार जो लोन कंपनियों के सामने लोन डिफॉल्टर्स को
थोड़ा मजबूती से खड़ा रख सकते हैं दोस्तों, उनसे लड़ने में सहायक हैं। लड़ने का मतलब ये नहीं कि आप अहिंसा करिए, नहीं, कानूनी तौर पर लड़िए, सिस्टम के हिसाब से लड़िए दोस्तों, क्योंकि कानूनन लड़ाई सही रहती है, क्योंकि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि यदि किसी बंदे का लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो सबसे पहले आपका अधिकार यह है कि लोन कंपनियां आपको नोटिस के तहत सूचित करें। अब ये नहीं कि लोन आपका डिफॉल्ट हो गया है, सीधे ही आपके घर पे रिकवरी एजेंट आ गए, या कुछ नहीं तो पुलिस भेज दी, या कुछ नहीं तो सीधे सीधे केस लगा दिया और आपके घर पे माननीय कोर्ट का सम्मन भेज दिया। दोस्तों ये आपका अधिकार है कि कंपनियां आपको पहले नोटिस दें, आपको सूचना दें कि भाई आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, आप इतने इतने दिन में पैसा दे दीजिए दोस्तों। और दोस्तों नोटिस आपके पास आएगा तो आप नोटिस के जवाब भी देंगे। अब दोस्तों मैंने पहले ही कहा ना, हर आदमी की परिस्थिति अलग अलग होती है। अब मान लीजिए पता नहीं किसी इंसान का लोन कैसे डिफॉल्ट हुआ, तो उसका एडवोकेट उस नोटिस का जवाब उसी तरीके से देगा। अब किसी ने विलफुल डिफॉल्ट किया है, उसकी कहानी अलग होगी। अब दोस्तों किसी का किसी कॉल्यूजन में डिफॉल्ट हो गया है, तो वो इधर उधर से पैसा अरेंज करके भर भी सकता है। हर आदमी की कहानी अलग अलग है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच में आपका ये अधिकार बन जाता है कि लोन कंपनियां आपको नोटिस दें, आपको बताएं कि भाई आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है या आपकी ईएमआई बाउंस हो गई है, कृपया इतने इतने दिनों में पैसा दें। अब ये आपके ऊपर है, आप उस नोटिस के ऊपर कैसा रिएक्ट करते हैं दोस्तों। ये नहीं कि मुंह उठाया, बिना नोटिस दिए कानूनी कार्रवाई कर दी, ये तो सरासर ही गलत है। क्योंकि दोस्तों आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि लोन कंपनियों की ये ड्यूटी है कि कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले उनको आपको बताना होगा, आपको नोटिस देना होगा, बाकायदा आपको इन्फॉर्म करना होगा दोस्तों। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी ईएमआई बाउंस हो गई है, या आपको कैसे पता चलेगा कि हमें आगे क्या करना है दोस्तों। अब दोस्तों ये तो था अधिकार नंबर 1, और अधिकार नंबर 2 है आपको सुनने का अधिकार। अब दोस्तों आपका सबसे अहम अधिकार यह है कि लोन कंपनियों को अब आपकी समस्या सुननी पड़ेगी, उनको आपकी बात पर गौर करना पड़ेगा। आप लोन कंपनी से अपनी बात कह सकते हैं, लोन कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भैया मेरा लोन क्यों डिफॉल्ट हुआ, ऐसी क्या परिस्थिति, मेरा जॉब लॉस हो गया, बिजनेस लॉस हो गया, या घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या कोई ऐसी समस्या जो अनअवॉइडेबल थी, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते थे। आपको ये बात कंपनी को बतानी पड़ेगी दोस्तों। इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यदि किसी का लोन डिफॉल्ट हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है, तो प्रायर लीगल नोटिस दीजिए। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आप कंपनी को अपनी बात बताएंगे कैसे। अब दोस्तों यदि आप कंपनी को अपनी बात बताएंगे ही नहीं तो कंपनी आपकी बात सुनेगी कैसे। भाई कंपनी को कैसे पता होगा कि भाई आपने हमें इन्फॉर्म किया, सूचित किया, या कंपनी या आपका लोन डिफॉल्ट हो गया, आप चुपचाप बैठे रहे, नोटिस पे नोटिस आते रहे, आप शांति से बैठे रहे, अंत में क्या हुआ, कंपनी ने कार्रवाई कर दी, या तो आपके ऊपर आर्बिट्रेशन का हो गया या सेक्शन 25 का। अब दोस्तों कई बार तो सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है कि लोग सेक्शन 25 के नोटिस को भी इग्नोर करते चले जाते हैं और सम्मन्स को भी इग्नोर करते हैं। नतीजा एक दिन ऐसा आता है कि पुलिस सम्मन लेके आती है और बंदे को अरेस्ट करके ले जाती है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी नौबत हम आने ही क्यों दें। सबसे पहले आप जो आपको सुनने का अधिकार है, कंपनी की ये ड्यूटी बन जाती है कि वो आपकी सुने। वो आपकी सुनेगी कैसे, जब आप कंपनी को अपनी बात सुनाएंगे, कहेंगे। कैसे, प्रायर लीगल नोटिस देकर। प्रायर लीगल नोटिस दीजिए, अपनी बात कहिए, अपने हालातों का ब्यौरा दीजिए, कंपनी को बताइए।
अब दोस्तों ये और बात है कि कंपनी आपकी बात सुन रही है कि नहीं सुन रही है, ये कंपनी देखेगी। क्योंकि दोस्तों आपको जो अधिकार प्राप्त हुआ है आरबीआई से या माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक, आपने तो अपना अधिकार का उपयोग करना ही करना है ना। आप अपना अधिकार क्यों छोड़ेंगे? यदि मान लीजिए कल को कंपनी आपको कोई राहत देने से इनकार करती है या आपकी बात नहीं सुनती, तो उसमें नुकसान कंपनी का ही होगा, आपका नहीं। बल्कि आपका फायदा यह होगा कि यदि कल को आप किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे तो आप ये कोर्ट को बता सकेंगे कि भैया सर हमने ये कानूनी नोटिस दिया था, प्रायर लीगल नोटिस दिया था, एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन दिए थे हमने। पहले प्रायर दिया, फिर 3 महीने बाद रिमाइंडर दिया, फिर उसके बाद फिर रिमाइंडर दे दिया, लेकिन कंपनियों ने हमारी बात सुनी ही नहीं। हम कंपनी को बताते रह गए लेकिन कंपनी ने कुछ नहीं सुना। तो ऐसी स्थिति में सीधे सीधे माननीय कोर्ट जो है फैसला तो अपने हिसाब से ही लेगी, लेकिन दोस्तों इन नोटिस का फायदा आपको इतना जबरदस्त मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि जब आपका लोन सेटलमेंट की दिशा में जाएगा तो ये सेटलमेंट के लिए आपके लिए बहुत एक अच्छे टूल के रूप में काम करेंगे आपके प्रायर लीगल नोटिस। तो दोस्तों यदि आप कंपनी को अपनी बात सुनवाना चाहते हैं तो आपको अपनी बात कंपनी को कहनी पड़ेगी, आपको उनको बताना पड़ेगा कि मेरा लोन क्यों डिफॉल्ट हुआ, किसी विषम परिस्थितियों की वजह से हो गया। दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस भेजिए, जरूर से जरूर भेजिए, क्योंकि दोस्तों आज ये आप नींव रख देंगे तो कल आपके लिए एक मजबूत आधारशिला बन जाएगी। दोस्तों अपनी बात सुनवाना चाहते हैं, प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए। अब दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा अधिकार है आपके साथ नरमी से और पोलाइटली पेश आने का। दोस्तों ये आपका अधिकार है कि लोन कंपनियां आपके साथ बिल्कुल सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें, मित्रतावत व्यवहार करें, आपके साथ किसी प्रकार की कोई गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों अब आप पूछेंगे कि सर कैसे? सबसे पहली बात यह है कि यदि लोन कंपनियों के रिकवरी एजेंट आपके घर पे विजिट करने आते हैं तो सबसे पहले इंटीमेशन लेटर जो प्रायर लीगल नोटिस के साथ होती है, आप इंटीमेशन लेटर पर उस रिकवरी एजेंट की रिसीविंग लीजिए, उससे उसका आई कार्ड नंबर पूछिए, डीआरए लाइसेंस पूछिए और होम विजिट या ऑफिस विजिट लेटर का नंबर पूछिए, ये उससे कहिए दिखाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि ये सब कुछ उसके पास है तब भी वो आपसे ऊंचे शब्दों में या ऊंचे सुरों में बात नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों यदि जहां पर भी लोन रिकवरी एजेंट या कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय आपसे ऊंचे सुरों में बात करेगा या गाली वाली भाषा में बात करेगा या आपको धमकाने की कोशिश करेगा तो आपका अधिकार है कि आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, उसको लीगल नोटिस दे सकते हैं कि भाई आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे क्योंकि आपने हमें धमकी दी है या कानून का उल्लंघन किया है। दोस्तों इसलिए कंपनियों की ये ड्यूटी बनती है कि वो आपके साथ नरमी से पेश आए। दोस्तों यदि कोई भी कंपनी का चाहे एजेंट हो या कंपनी का कोई एम्प्लॉय हो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, तो आप कंपनी को एक नोटिस के द्वारा ये बता सकते हैं कि भाई आपके एजेंट ने हमारे साथ ऐसे ऐसे व्यवहार किया। आपको बताना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये आपका अधिकार है, क्योंकि आपके अधिकार का उल्लंघन लोन कंपनियां नहीं कर सकती, करती तब है जब आप उनको करने देते हैं। आपके सामने यदि कोई ऊंची आवाज में बात करता है तो आप मजबूरीवश सुन लेते हैं। क्यों सुनते हैं? आपको नहीं सुननी चाहिए। आए हो बताओ कि हाँ भाई लोन रिकवरी एजेंट हूं मैं, इस कंपनी का हूं, मेरे पास ये है। सिर्फ और सिर्फ वो आपको बताएगा कि भाई आपकी लोन की ईएमआई पेंडिंग है, आप वो पूछ सकता है कि सर आप कब देंगे, इससे ज्यादा नहीं। तू तड़ाका बे तवे गाली वगैरह कुछ नहीं। अगर देता है
तो फिर पुलिस का नंबर मिलाइए, बाकी तो काम फिर कानून खुद ही कर लेगा। अपने अधिकारों का प्रयोग आपको साफ करना पड़ेगा। बिना अधिकारों का प्रयोग किए आप लोन कंपनी के ज़ाब्तों के खिलाफ नहीं लड़ सकते। दोस्तों, आपके साथ कोई भी नहीं लड़ सकता। दोस्तों, जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगे तब तक कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। दोस्तों, अपने अधिकारों को जानिए, उनका पूरा खुलकर प्रयोग कीजिए। और दोस्तों, किसी से दबने की, डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोन डिफॉल्ट होना किसी प्रकार का कोई कानूनी जुर्म नहीं है। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ज्यादा ज्यादा फैलाएं, ताकि लोगों को उनके अधिकार समझ में आ सकें और अपना बचाव कर सके। दोस्तों, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।